सबको जय मसीह की। प्रिय मित्र, आज के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये प्रतिज्ञा यशायाह 55:9 में लिखा गया है। हाँ, हमारे विचार परमेश्वर के विचार और गति में अंतर है। तभी तो नीति वचन 14:12 में बाइबल कहती है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। दूसरी तरफ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु सुंदरता से हमारी अगुवाई करता है। तभी तो परमेश्वर नीति वचन 3:5 और उसके 6 में कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना चाहिए। जब हम हर समय परमेश्वर की भाषा बोलते रहेंगे, तब प्रभु हमेशा उसी के बारे में सोचने में हमें सामर्थ्य करेगा। पवित्र आत्मा एक गाड़ी के जैसे हमारे अगुवाई करेगा, वह हमारे मार्ग में चलाएगा। नीति वचन 16:9 में कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यह प्रभु ही है जो हमें अपने मार्ग पर चलाता है। आज भी पवित्र आत्मा आपकी सुंदरता से अगुवाई करे। प्रिय मित्र, आपके मार्ग आपको इस उचित और सही लगते होंगे, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही प्राप्त होती है। परंतु जब आप पवित्र आत्मा को आपके अंदर काम करने की अनुमति देते हैं, तो वह अपनी इच्छा अनुसार आपकी अगुवाई करेगा और आप प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे। 1 कुरिन्थियों 2:9 में कहा गया है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपके लिए परमेश्वर की आशीष कल्पना से परे है, वह आपकी अपेक्षाओं से बाहर है। अय्यूब 9:10 में कहता है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। मेरे मित्र, ऐसे ही प्रभु की आशीष से आपके जीवन में होगी, क्योंकि आपकी और परमेश्वर के विचार केवल भले के लिए ही है। हो सकता है प्रियो, आपकी जीवन इस समय बहुत सारी समस्या, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे निराशा, या हो सकता है आपके जीवन में कर्जा हो। परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग निकालेगा। वो मार्ग होगा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए। वो मार्ग होगा परमेश्वर आपके जीवन में भले काम करने के लिए। वो मार्ग होगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए। तो प्रियो, ये समय है परमेश्वर के सामने दीन होने का, परमेश्वर के सामने नम्र होने का। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो। प्रियो, इस समय हम नम्र होकर उसके चरणों पर आते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अगर जो कोई ये वचन सुन रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को बंद करे इसी समय और परमेश्वर की ओर मन लगाए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन जो प्रभु आपने हमें दिया है, यह आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकाले प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपने हमारे लिए बड़ी योजनाओं को बनाया है। वो अच्छी योजना है, वो भली योजना है। परमेश्वर, आप हमारे लिए सीधा मार्ग को निकालने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भरोसा आप पर है। हमारा भरोसा किसी और के ऊपर नहीं प्रभु, हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। हम आपके पास आते हैं, आपके सामने झुकते हैं प्रभु, आपके सामने दीन होते प्रभु। परमेश्वर, जो भी ये वचन सुन रहे इसी समय, उन सभी को छूए पवित्र आत्मा जी। आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा जी, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। उनके जीवन से हर एक निराशा, हर एक गड़बड़ी, हर एक जो भी शैतान के कार्य यीशु के नाम से निकल जाने दे। इनके जीवन में बरकत आने दे, इनके जीवन में छुटकारा आने दे, इनके जीवन में हर एक कर्जा की आत्मा निकल जाने दे प्रभु। हर एक बीमारी जो परमेश्वर इनके जीवन में होगी निकल जाने दे प्रभु। हर एक डर, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में कार्य कीजिए। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। आपने परमेश्वर हम सबसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।